स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में बात करेंगे क्रमांगत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, चाहे वो सम संख्याएं हों, चाहे विषम संख्या हो, या फिर 1 से लेकर 100 तक की संख्या हो, या फिर संख्याएं बीच में से पूछी जाएं, कैसी भी संख्या पूछी जाए आप उनका योग ज्ञात कर लेंगे। ये दोस्तों ये दे रखे हैं आपके 4 ऑप्शन और क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है? 1 से लेकर 100 तक की संख्या दे रखी है तो आपको क्या करना होगा, पहली संख्या लेनी होगी। पहली संख्या क्या है 1 और प्लस लास्ट वाली संख्या दे ले रखी होगी। लास्ट वाली संख्या क्या है आपकी 100। मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं बीच में कितनी भी संख्या होंगी, लेकिन हमें पहली संख्या लेनी है और लास्ट वाली संख्या लेनी है, उनका प्लस कर लेना है और 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद में जो संख्याओं का योग है, जितनी संख्या है उतने का आपको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, 1 और 100 कितने हो गए, 101 हो गया और 2 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई आपको करना है दोस्तों। देखिए कितनी संख्या है, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी, 100 संख्या होगी, तो आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है। यदि 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग पूछा जाता तो 1 लिखते और अंतिम संख्या आपकी 50 होती, उसे ऐड करते, और संख्या कितनी होती है 50, तो आप 50 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते। इस तरह से आपको इसे करना है। तो 2 से काट दीजिए, इसे 50 बारी जाएगा और देखिए 50 का इसका मल्टीप्लाई होगा तो होगा 5 एकम 5, 5 का 0 में 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 1 ही 0। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया 50-50। यही दोस्तों आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, पहली संख्या और अंतिम संख्याओं को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए और जितनी संख्या है उन्हें आप मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 और ये चल रही है दोस्तों 60 तक। तो 1 से लेकर 60 तक का योग पूछा है संख्याओं का और ये है दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। वही तरीका रहेगा जो हमने पहले क्वेश्चन किया था। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 61। 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करना है दोस्तों, 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्या हो गई, 60 हो गई। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 छिंके 18 और 1 ये 0, तो 1830 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है दोस्तों। पहली संख्या को लिखिए और लास्ट वाली को लिखिए, ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करना है और 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्या है 60, तो 60 से आपको डिवाइड कर दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया 60 तक सभी सम संख्याओं का योग पूछा गया। सम संख्याओं का पहले हमने क्वेश्चन देखा था 1 से लेकर और 100 तक और 60 तक पूछा गया था, चाहे वो सम हो चाहे विषम, लेकिन इसमें सिर्फ पूछा गया है सम संख्याओं का योग और वो भी 60 तक। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सम 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 आती है और ये चलती रही कहाँ तक, ये आएगी आपकी 60 तक आ जाएगी। यहीं तक तो पूछा गया है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या लेनी है, बिल्कुल वही करना है। तो पहली संख्या कितनी है आपकी 2, लास्ट वाली कितनी है 60 और 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 62 को करना है आपको 2 से डिवाइड। अब देखिए मल्टीप्लाई कितने से करना है, यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लाई करना होगा वो 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया सिर्फ सम संख्याओं का। तो 2 से लेकर 60 तक कितनी सम संख्या होगी, देखिए यहाँ पर 60 सम संख्या हैं, तो उसमें से 30 तो हो गई सम और 30 होंगी इसमें से विषम। जैसे कि विषम की मैं बात करूं 1, 3, 5, 7 ये तो हो जाएंगी विषम, लेकिन 2, 4, 6, 8 ये हो जाएंगी सम। तो हमें सिर्फ सम संख्या लेनी है, तो 60 में 30 हमारी सम संख्या होंगी। तो यहाँ पर अब हमें जो मल्टीप्लाई करना होगा वो 30 से करना होगा, क्योंकि जो पूछा गया है सम संख्याओं का पूछा गया है। तो इसे कर दीजिए, इससे इसको काटेंगे, कितनी बारी चला जाएगा, 31 बारी चला जाएगा। और देखिए 31 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 × 93 हो जाएगा और 1 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 930 और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। जब सम संख्याओं का पूछा गया है तो 60 में कितनी सम संख्या आएंगी, 30 और 30 ही विषम आएंगी, तो यहाँ पर जो सम संख्याओं का मल्टीप्लाई 30 से करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। 2, 4, 6, 8 और 80 तक का योग पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि सम संख्याओं का योग, लेकिन 2, 4, 6, 8 दिया गया है, तो इसका मतलब है सम संख्याओं का योग पूछा रहा है। तो वही करना है, पहली संख्या और अंत वाली संख्या को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 और 2 से करना है डिवाइड। अब देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई आपको करना होगा। 80 दिया गया है तो 80 में 4
40 विषम संख्या होंगी और 40 सम संख्या होंगी। तो सम संख्या 40 होंगी तो 40 से आप कर दीजिए। अब देखिए इसे काट दिया तो ये 20 वाली जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और एक ये 0, तो 1640 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस तरह से आप योग वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों ये बात करूं तो ये पूछा गया है विषम संख्याओं का योग 60 तक। तो विषम संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट होंगी, 3, 5, 7 इस तरह से चलती रहेंगी दोस्तों। और ये कहाँ तक पूछा गया है, 60 तक पूछा गया है, तो ये आएंगी आपकी 59 तक। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब देखिए पहली संख्या लेनी है और लास्ट वाली संख्या आपकी कौन सी होगी, विषम 59। दोस्तों 60 तक दिया गया है तो आप 60 नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पूछा गया है विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या ही लेनी है। तो 60 से विषम संख्या कौन सी आएगी, पहले 59 आएगी, तो 1 और लास्ट वाली संख्या विषम ही लेंगे, क्योंकि ये तो सम है तो विषम लेनी है। तो 59 ऐड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 60 को डिवाइड करेंगे 2 से। अब देखिए मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 60 तक पूछा गया है तो इसमें 30 विषम संख्या होंगी और 30 सम संख्या होंगी, तो 30 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया दोस्तों, ये 2 से चला जाएगा 30 बारी, अरे 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो 900 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए दोस्तों, 60 दिया गया है लेकिन पूछा गया विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या यहाँ पर 59 आएगी। तो आपको जो ऐड करना होगा फर्स्ट एंड लास्ट वो विषम संख्या ही ऐड करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है 21, 22, 23, 24 और ये चल रहा है दोस्तों 75 तक का योग पूछा गया है और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। तो दोस्तों इसे कैसे करना है, देखिए इसे करना बिल्कुल उसी ट्रिक से करना है। इसे भी आपको दिया गया है यहाँ पर 21, तो आप सबसे पहली संख्या आपको दी गई 21, तो 21 लिख लीजिए। लास्ट वाली संख्या 75, तो 75 लिख लीजिए और ऐड करना है 2 से डिवाइड करना है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 7 और 2 9 हो जाएगा, 96 और 2 से डिवाइड करना है। अब बात आती है मल्टीप्लाई की, कि मल्टीप्लाई कितने से करना है, कितनी संख्याएं होंगी आपकी। तो देखिए 21 से लेकर 75 तक पूछा गया है। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 20 तक तब 75 होता। तो दोस्तों 75 में से हमें क्या करना है, शुरू के 20 माइनस कर देने हैं, तो आपका कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो 55 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होता है, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब 55 का और 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 26, 40 से ही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आपको क्या करना होगा, देखिए 1 से लेकर 75 तक चलेंगे तो 75 संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन उसमें से 20 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 21 से स्टार्ट हो रही है, तो 20 माइनस कर देंगे तो 55 आएगा। तो 55 से ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा जाता है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। तो 3 के प्रथम 10 गुणज, जैसे कि 3 × 1 ये पहला गुणज हो गया, 3 × 2 ये दूसरा गुणज हो गया और 3 × 3 ये तीसरा गुणज हो गया। ऐसे पूछा गया दोस्तों 10 गुणज तक, तो 3 × 10 ये आपके 10 गुणज हो गए। तो दोस्तों चल क्या रहा है, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा 10 गुणज तक, यह हो जाएगा आपका ... तक 30 तक चला जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, कर देंगे दोस्तों। देखिए लेकिन आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई अब कितने से करना है वो ध्यान रखना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से लेकर 10 तक चलेंगे तो कितनी संख्याएं होंगी, 10 होंगी। तो 10 से ही आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और 5 का जब 33 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15 और 1 16, तो 165 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, यदि आपको नहीं आते हैं तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 165 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।